बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जुमतुल मुबारक। अल्लाह करे कि आप लोग बहुत अच्छे से हों। नाज़रीन, एक सरकारी अफ़सर सीनियर अफ़सर हैं और एक आला ओहदे पर काफ़ी वक्त से फाइज़ हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर पिछली सरकारों से लेकर अब तक जो मौजूदा यूनियन टेरिटरी का निज़ाम है उसके साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा लगा है और मुकदमा दायर किया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से। एसीबी जो साल 2020 या 2020-21 के बाद कॉन्टीन्यूसली जम्मू कश्मीर में कार्रवाइयाँ करती आई हैं और उसके बाद जो बयान जारी किया गया, अब तो उनके तमाम ऑफिशियल जो हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने वहाँ पर भी इसकी तस्दीक कर दी है। सीनियर जेकेएस ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और मौजूदा वक्त में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर ये काम कर रहे थे। इल्ज़ाम है कि नाजायज़ असासाजात के मामले में इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इन अफसर पर जो अपने कहा जाता है जो इनकी मालूम आमदनी है या जो उनकी इनकम है उससे कहीं ज़्यादा करोड़ों रुपए के असासे इनने जमा कर रखे थे। यानी इनकी जो टोटल सैलरी थी, फिर एनुअल वो जो पैसा बनता था और उसके अलावा हुकूमत के पास वजाहत होती है इस बात की या हुकूमती इदारों के पास, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास, कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर पैसा आ रहा तो इसके मुख्तलिफ आमदनी के ज़राए हो सकते हैं। तो एक तो वो, और एसीबी के तर्जुमान के मुताबिक मैं पढ़कर उनका बयान सुना रहा हूँ जिसमें वो अंग्रेज़ी में लंबी चौड़ी उन्होंने कहानी लिखी है। एफआईआर नंबर है 6/2026 6/2026 जो दर्ज की गई है और सीनियर जेकेएस ऑफिसर है। मैं इनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मौजूदा वक्त में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। इनका ताल्लुक सरहदी ज़िला पुंछ से है। इनका इलाका भी पूरी तहसील में जानता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा जब तक इनको मुजरिम ना करार दिया जाए या असल में तहकीकात के बाद इनके सारे मामला। वैसे बहुत सारी चीज़ें तो तस्दीक हुई है जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर सीनियर जेकेएस ऑफिसर हैं और कुछ कवायद व ज़वाबित हमारे लिए भी हैं जिस बुनियाद पर मैं इनका नाम और जो असल इनका इलाका है वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो एसीबी ने कहा है कि इन्होंने बठिंडी जम्मू में, अभी आज के वक्त में ये रहते हैं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर सरकार के श्रीनगर के दफ्तर में तैनात हैं और मुकदमा खुफिया जांच के बाद दर्ज किया गया जिसमें ये इल्ज़ामात थे कि ये सरकारी अफसर जो हैं वो अपनी जायज़ आमदनी से कहीं ज़्यादा असासे या एसेट्स जमा करके बैठे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इनके पास जायदाद है। जांच में ये बात सामने आई कि मुख्तलिफ़ मकामात पर तैनाती के दौरान मुलजिम ने मुबैना तौर पर अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अपने और अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों रुपये मालियत की जायदादें ली। फिर ये कहा गया कि इब्तदाई जांच के दौरान मुलजिम के ख़िलाफ़ मुजरिमाना बदनवानियाँ या फिर क्रिमिनल चार्जेस जैसे लगते हैं उसी तरह का केस आगे बढ़ा और बाद नज़र में केस जो है वो कायम पाया। इससे पहले ट्रेजरी ऑफिसर गांधीनगर जम्मू के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और इस वक्त चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी बुनियाद पर पुलिस स्टेशन एसीबी सेंट्रल जम्मू में एंटी करप्शन एक्ट 1988 की सेक्शन 13(1) सबसेक्शन बी और दफ़ा 13 सबसेक्शन 2 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई हैं। तहकीकात के दौरान एसीबी ने स्पेशल जज एंटी करप्शन जम्मू की अदालत में तलाशी वारंट भी हासिल किए हैं, जिसके बाद टीमों ने बठिंडी जम्मू, फिर पुंछ में जहां इनका घर है वहां का रुख किया, सरकारी रिहाइश गाह जो सनत नगर श्रीनगर में वहाँ पर भी तलाशी कार्रवाइयाँ की और तलाशी के दौरान मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, यानी जिनको आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स कहते हैं, इनसे मुतल्लिक कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए हैं। तहकीकात जारी हैं। मूवेबल जिसमें आप सब जानते हैं ज्वेलरी वगैरह, आपकी व्हीकल्स वगैरह, गाड़ी वगैरह जो जो दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है, एक तो वो। फिर लैंड और आपके जो घर बार हैं, आपका घर है, आपका ढांचा है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ लगे हैं। ये सारी कहानी है। दो अफसर नहीं हैं जो मुतअद्दिद ख़बरें चली, एक सीनियर अफसर है, इनका ताल्लुक पीर पंजाल बेल्ट से है और वहाँ पर भी पुंछ में, जम्मू के अंदर बठिंडी में और श्रीनगर के अंदर सनत नगर में जो इनकी सरकारी क्वार्टर है, रिहाइश है, वहाँ पर भी इस तहकीकाती अमल के दौरान पुलिस हुकाम जो है या एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम हैं, उनने तलाशी कार्रवाइयाँ की। मज़ीद इसमें तफसीलात आएंगी। मुलजिम को मुजरिम बनाते वक्त तक का सफ़र है, कई चीज़ें जो हैं वो सबूत नहीं मिल पाते हैं, शवाहिद नहीं होते। बहरहाल खुफिया जांच के बाद ये कार्रवाई की गई।
जिसमें मज़ीद डिटेल्स हमारे हाथ भी लगेंगी या एसीबी कोई लबकुशाई करेगा तो आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। बहरहाल सीनियर अफसर हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर सर्विसेज काफ़ी वक्त से अंजाम दी हैं। हाँ, कहीं कोई गलती है तो उसको एंटी करप्शन कानूनी दायरे में लाकर देखेगी, मगर बाकी इस तरह के शवाहिद हमारे पास नहीं है जो अपनी तरफ से कोई जोड़कर हम बात कर सकें।